नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। आज हम यहाँ पर आप लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं, जहां पर एक रेगुलर सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए। डेली मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ 5 से 10 मिनट कनेक्ट रहूंगा, जहां पर जो हर लेटेस्ट अपडेट आ रही है, करंट अफेयर्स चल रहे हैं, आप लोगों को मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करूं। कारण क्योंकि कोई भी जुडिशियल सर्विसेज का आप एग्जाम ले ले या अदर लॉ रिलेटेड एग्जाम ले ले, तो हर लेटेस्ट जजमेंट और अपडेट से आपको खुद को अप टू डेट रखना पड़ता है। तो यहां पर मैं डेली आऊंगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, और आपको हर अपडेट से अप टू डेट कर लूंगा और आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि कोई भी जजमेंट आपके कभी भी काम आ सकती है अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे। तो आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप एक जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मान लेते हैं आप एक कॉमन सिटीजन है, तो भी सेक्शन 34 इंडियन पीनल कोड आपने जरूर पढ़ा हो, या फिर नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूं। यह बताता है कॉमन इंटेंशन के बारे में। कई बार आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा कि कोई एफआईआर होती है तो उसके अंदर ये सेक्शन 34 यूज किया। इसका क्या मतलब? देखिए, जब किसी अपराध के अंदर एक से ज्यादा लोग जुड़े होते हैं, तो सभी लोगों को अगर यह दिखाना हो कि सभी लोगों ने एक इंटेंशन के साथ, सभी लोगों की बिल्कुल सेम इंटेंशन थी और उस इंटेंशन के साथ यह अपराध किया, तो सभी लोगों का नाम जोड़कर सेक्शन 34 लगाया जाता है। मतलब सभी लोगों की एक सेम कॉमन इंटेंशन थी और सभी अपराधों के लिए सब बराबर दोषी। ना, ये सेक्शन 34 इन्हें यही बारे में बात करता है कि अगर कोई एक्ट, एक्ट का मतलब आप अपराध से समझ सकते हैं, एक से ज्यादा लोगों ने किए, सेवरल पीपल ने किए, पर सभी के सभी की कॉमन इंटेंशन, सभी की इंटेंशन बिल्कुल सेम थी अपराध करते समय, तो सेक्शन 34 वहां पर यूज होगा। यह कहता है जब कोई क्रिमिनल एक्ट यानी कि अपराध किया जाता है सेवरल लोगों की तरफ से, एक से ज्यादा व्यक्ति की तरफ से, और सभी की कॉमन इंटेंशन है उस अपराध को करने की, तो उनमें से हर एक व्यक्ति उस अपराध के लिए लाइबल माना जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता कि चक्कू तो उसने मारा था, मैं तो खड़ा होकर देख रहा था, गोली उसने चलाई थी, मैं तो बस पहरे पर खड़ा था बाहर। जी नहीं, अगर आपकी इंटेंशन है उसको जान से मारना है, भले आप कोई भी काम नहीं कर रहे, आप खड़े होकर चौकीदारी कर रहे हैं कि कोई आ ना जाए, तो आप तब भी कॉमन इंटेंशन के अंदर फंस सकते हैं। ये इस सेक्शन का मेन रेल होता है। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं तीन लोग ए, बी और सी, ये तीनों मर्डर करने जाते हैं, किसी का खून करने जाते हैं। ए नाम का इंसान गेट पर खड़ा होकर देख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा। बी ने क्या करा, जिस इंसान की हत्या करनी थी उसको पकड़ लिया, उसको पकड़कर खड़ा हो गया, और सी ने उसको चाकुओं से मार दिया। अब बी कहेगा मैंने चक्कू थोड़ी मारा, मैं तो पकड़ रहा था। सी कहेगा हाँ चलो भाई मैंने मार दिया। ए बोलेगा यार मैं तो खाली गेट पर खड़ा था, मेरी क्या गलती है। ये तीनों बराबर के लायबल होंगे, क्योंकि ए बी सी तीनों यही चाहते थे कि वो इंसान मर जाए। इसी को बोला जाता है कॉमन इंटेंशन, और तीनों पर हत्या का आरोप लगेगा ना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे, काफी इंपॉर्टेंट केस लो है इसका, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, साल 1945, AIR 148 इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर बोला गया है कि देखो भाई, अगर कोई अपराध करने जाता है तो प्री अरेंज प्लान होना जरूरी है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो प्री अरेंज प्लान एट ए टाइम नहीं हो सकता। मतलब कि ये बोल रहे हैं, अगर आप एक अपराध करने जाते हैं, आपने भले पहले से कोई प्लान नहीं बना रखा कैसे क्या करना है, पर अगर आप एट ए टाइम भी उस अपराध का पार्ट बन जाते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपकी कॉमन इंटेंशन थी उस अपराध को करने की। ये काफी इंपॉर्टेंट केस लो है जो इससे जुड़ा हुआ है सेक्शन 34 से, जो मैंने अभी आपको समझाया ना। हर व्यक्ति के लिए जो यहां पर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, इसके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में आपने अक्सर देखा होगा लेटेस्ट जजमेंट पूछी जाती है और आपको पता नहीं होता। देखिए केस टाइटल है स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो हमारे अपीलियंट है, वर्सेस बाटी गौड़ा, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सबसे बड़ी बात, सिविल अपील नंबर है 1694 ऑफ 2014 और 9 जनवरी 2025 की जजमेंट है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, जो मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया। अब केस के फैक्ट्स देखिए एक बार, ये जानने अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को, यानी कि जो मैंने बताया आपको, ये कहा कि जो कॉमन इंटेंशन है और प्री मीटिंग ऑफ माइंड है, मतलब कि सभी की कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए कि हमें उसकी हत्या करनी है, कोई दूसरा अपराध करना है, और पहले से सबका माइंड मेकअप होना चाहिए कि भाई उसकी हत्या करनी है। तो इन्होंने बोला ऐसा नहीं कि ये पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए। अगर एक इंसान जो पहले से प्लानिंग नहीं करके बैठा, पर इंसिडेंट के दौरान भी कोई अपराध कर दे,
तो वो भी सेक्शन 34 में आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझा दूं, देखिए ए की बी नाम के इंसान से लड़ाई हो गई, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या हुआ, एक ए का दोस्त था सी, वो मौके पर आता है, वो देखता है बी तो ए को मारे जा रहा है, तो सी नाम के इंसान ने क्या करा, एक चाकू निकाला और ए को दे दिया कि ले भाई तू बी को मार दे। सी ने बी को पकड़ लिया और ए ने उसको चाकुओं से मार दिया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ए और बी तो पहले से ही झगड़ रहे थे, सी बाद में आया, तो सी क्या ये कह सकता है कि मैं तो उसको मारना नहीं चाहता था, मैं तो बाद में आया? जी नहीं, ये कहता है कि आप दोनों की जो कॉमन इंटेंशन थी बी की हत्या करने की, वो ऑन द स्पॉट भी बन सकती है। जरूरी नहीं कि पहले आप लोगों ने मीटिंग करी हो, कोई डिस्कशन करा हो, उस दौरान प्लानिंग करी हो कि बी को मारेंगे। ऑन द स्पॉट मूवमेंट पर भी आप अपनी प्री मीटिंग ऑफ माइंड यानी कि कॉमन इंटेंशन करके कोई अपराध कर सकते हैं। तो इस जजमेंट में यही बोला गया कि ऑन द स्पॉट यानी कि इंसिडेंट के दौरान भी कॉमन इंटेंशन हो सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये काफी बड़ी जजमेंट है जो आप लोगों को पता होना अनिवार्य है। अब इस केस के अंदर एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख ले क्या कहा गया, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। जो जजमेंट ऐसी होगी कि आपको डिटेल में समझनी है, क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल हाईलाइट किए, कुछ मेन पॉइंट हाईलाइट किए, मैं आपको वैसे बताऊंगा, पर जो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, सिर्फ इंडेक्स बेस इंपॉर्टेंट है, केस टाइटल पता होना चाहिए, वो मैं वैसे समझाऊंगा। देखिए प्रेजेंट केस में ये बोला गया कि जो आरोपी नंबर 2 और 3 है वो पहले से नहीं थे, वो ऑन द स्पॉट वहां पर आ गए। तो यहां पर क्या ये कहना ठीक रहेगा कि उनकी इंटेंशन नहीं थी यहां पर इंजरी देने की? कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि चलो भले हम एक बार ये मान लें कि ये सही कह रहे हैं, पर हम इसके अलावा ये वहां मना नहीं कर सकते कि उन सभी लोगों की कॉमन इंटेंशन थी, भले वहां पर प्री मीटिंग ऑफ माइंड ना हुआ हो। क्योंकि वहां पर एक्यूज नंबर 2 और 3 कोई नुकीले, एक तो चप्पू ले रहा था इनमें से और एक नुकीला पदार्थ ले रहा था, तो उन्होंने ऑन ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स वगैरह उसको स्टॉप कर दिया। तो ये बोला गया कि भाई देखो यहां पर प्री मीटिंग ऑफ माइंड जो है ऑन द स्पॉट मूवमेंट पर भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब सभी लोगों की जो कॉमन इंटेंशन है किसी का अपराध करने की, हत्या करने की, जरूरी नहीं वो पहले से डिसाइडेड हो, वो ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सेक्शन 34 यानी कि कॉमन इंटेंशन वहां पर लागू होगी। केस लो दोबारा से देखें, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस बट्टीगोड़ा एंड। अब मैं यहां पर उम्मीद करता हूं कि जो इस जजमेंट का मेन क्रक्स था आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, एक नोटबुक बना ले जहां पर हर लेटेस्ट अपडेट नोट करते चले, डेट ऑफ ऑर्डर नोट कर ले, केस लो याद कर ले और सामने लिख दे कॉमन इंटेंशन, भाई 2025 की लेटेस्ट जजमेंट है। कारण अब जितने भी एग्जाम आने वाले हैं ये पूछी जाती है, तो इसीलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करूंगा, मात्र 5 से 6 से 7 मिनट, और आपको पूरी चीज क्लियर में कर दूंगा। तो चलिए आज इतना ही था। अब आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे किसी अगली वीडियो में, जहां पर फिर से कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर